बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर जिला। दो लोग जो अपने करियर को लेकर निष्ठावान रहते हैं, सोचते हैं कि राज्य में हो रहे अपराध को चुनौती देंगे, उससे आंख दिखाकर बात करेंगे, उसका सामना करेंगे, व्यवस्था सुधारेंगे। उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। पुलिस नौकरी की तैयारी करते हैं, एक साथ भर्ती होती है और एक ही थाने में दोनों की पहली पोस्टिंग होती है। कुछ सालों बाद वो फैसला करते हैं कि उन्हें जीवन साथ बिताना है। घर वालों को मनाते हैं, घर वाले मान भी जाते हैं। शादी तय होती है, लेकिन पहले होती है सगाई। लेकिन सगाई के 2 महीने बाद ही लड़के की एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कन्नौज एनकाउंटर में शहीद हुए सचिन राठी और उनकी मंगेतर कोमल की। 4 फरवरी को जिस कोमल की डोली उठनी थी, वो अपने होने वाली पति को कंधा दे रही थी, उसके शव को उठा रही थी। कितना थर्राने वाला वो दृश्य होगा। उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, वहां खड़े तमाम लोगों की आंखें भीग गई होंगी। सचिन को जब गोली लगी तो उसे तुरंत सर्वोदय नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन खून के ज्यादा बहाव के चलते उसकी मौत हो गई। सचिन का पोस्टमार्टम हुआ और जब शव पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आया तो कोमल बेतहाशा चिल्लाने लगी। वो सचिन के शव के पीछे भाग रही थी। घर वाले उसे पकड़ रहे थे, शव के पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन कोमल बस सचिन को देखना चाहती थी, उस चेहरे को देखना चाहती थी जो अब उसे कभी पुकार नहीं सकते। कोमल बार बार सचिन का शव ले जा रही गाड़ी में बैठने की जिद कर रही थी। परिजन उसे दूसरी गाड़ी में बैठने को बोल रहे थे, मगर कोमल कह रही थी कि अगर उसे सचिन के साथ बैठने नहीं दिया गया तो वो गाड़ी से कूद जाएगी। सचिन को जब उनके गांव लाया गया, सलामी दी गई, कोमल बुत की तरह वहीं बैठी रही। सचिन राठी अमर रहे के नारे से पूरा गांव गूंज उठा, मगर कोमल सुन पड़ी थी। उसने ताउम्र सचिन की विधवा बनकर गुजारने का फैसला लिया और किसी से शादी ना करने की शपथ खाई। सचिन के पिता ने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि सचिन को शहीद का दर्जा मिले। उन बदमाशों को मारना चाहिए, सीधा बदमाशों का सफाया होना चाहिए। हमारा तो चला गया, लेकिन उन्हें भी गोली से भून देना चाहिए। ये सचिन के पिता का बयान है। अपने बेटे को खो चुके सचिन के पिता ने पुलिस पर भी अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुर्दांत अपराधी को पकड़ने पुलिस जा रही है तो उसे पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार यूपी पुलिस भी है, जिसने उनके बेटे को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। सचिन राठी मूल रूप से मुजफ्फरनगर के शाह डब्बर के रहने वाले थे। कोमल देशवाल भी मुजफ्फरनगर के छापर के बसेरा गांव से आती है। दोनों की भर्ती एक साथ 16 मई 2019 को हुई थी। भर्ती के बाद दोनों को कन्नौज में पोस्टिंग मिली। सौरिख थाना में तैनाती दी गई। कोमल अब भी सौरिख थाना में ही है, लेकिन सचिन का विष्णुगढ़ में तबादला हो गया। दोनों की नजदीकियों को देखकर उनके परिवार वालों ने शादी की मंजूरी दी। 2 महीने पहले 19 अक्टूबर को कोमल के गांव बसेरा में दोनों की सगाई हुई। 5 फरवरी को शादी की तारीख तय हुई थी। दोनों काफी खुश थे। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। दोनों अपने अपने साथियों से इसकी चर्चा करते, मगर सोमवार की एक मनहूस शाम ने सब कुछ छीन लिया। हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना की ओर से जो गोली चली, उसने ना सिर्फ सचिन की जान ली, बल्कि 2 परिवार को तबाह कर दिया। कोमल अब प्रशासन पर सवाल उठा रही है, पुलिस कर्मियों से सवाल पूछ रही है। उसे न्याय चाहिए, लेकिन न्याय कब मिलेगा? मुन्ना यादव और उसके बेटे को सजा कब होगी? न्याय का दावा करने वाले देश के न्यायालय में सालों से चलते आ रहे हजारों मामले धूल भाग रहे हैं। क्या सचिन की कहानी भी उसी धूल का हिस्सा हो जाएगी, या उस पर परत जमने से पहले ही कोमल और सचिन के परिवार को न्याय मिलेगा? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।